Hello dear students, welcome you all in my channel A to Z Maths वाला। आज हम बात करेंगे थ्योरम 1.5 चैप्टर 1 का थ्योरम 1.5 और थ्योरम 1.6 हम बात करेंगे जो कि लास्ट थ्योरम है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1.6 थ्योरम नंबर 1.6 के बारे में बात करेंगे और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 1.5 से। तो थ्योरम 1.5 क्या कहता है कि लेट x बी अ रैशनल नंबर व्हिच डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स, देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 the power m and 5 की पावर n where m and n are नॉन नेगेटिव इंटीजर। सबसे पहले एक वर्ड को समझना है, टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब क्या होता है? टर्मिनेट्स का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद, जैसे मान लेते हैं डेसिमल के बाद जैसे 0.354, इसके बाद कोई नंबर नहीं आ रहा है तो इसको बोलते हैं कि ये हो गया टर्मिनेट हो गया ये। अब जैसे रहता है 0.3333, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये आगे तक जा रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग कि नॉन टर्मिनेटिंग है ये, या ये बोल सकते हैं कि नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो इस तरह से इसको टर्मिनेट बोलते हैं। तो टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो पूरी वो डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो उसका केस है कि कैसे पूरी डिविजिबल हो जाएगा, यानी कैसे वो कोई भी जो नंबर दिया हुआ है, कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ है तो वो कैसे पूरी टर्मिनेट हो जाएगा, तो उसी को हम लोग ये थ्योरम 1.5 में पढ़ते हैं। तो ये बोलता है कि कोई भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है, तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट तभी करता है, ठीक है, जब डेसिमल में यानी उसके डिनोमिनेटर में उसका 2 का पावर m हो या 5 का पावर n हो या दोनों का मल्टीपल हो। ठीक है, जैसे p by q है, ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि नीचे में जो q है, ये नीचे में जो q है तो इसमें क्या होना चाहिए, 2 का पावर m होना चाहिए, यानी 2 m टाइम्स, यानी 3 टाइम्स अगर होगा 2 का पावर 3 होगा तो ये कितना टाइम्स होगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, तो या तो इस तरह से हो या 5 का पावर n हो, जैसे n बराबर अगर 2 लेते हैं यानी 5 का स्क्वायर अगर लेते हैं तो 5 × 5 हो। ठीक है, या 2 का पावर m हो और 5 का पावर n हो, यानी 2 और 5, 2 का पावर 3 × 5 का पावर 2, ये दोनों हो। यानी कहने का मतलब है कि q को जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, p by q फॉर्म में ये रेशनल नंबर है, तो q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, या तो 2 नीचे में आएगा, 2 का मल्टीपल आएगा, ठीक है, या 5 आएगा, 5 का 1 पावर हो सकता है, 2 का पावर हो सकता है, 3 पावर हो सकता है। ठीक है, या दोनों का मल्टीपल यानी 2 का पावर 3, 2 का पावर m या इंटू 5 का पावर n, ऐसे करके जब रहेगा तो वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो उसी को ये थ्योरम कहता है कि अगर कोई रेशनल नंबर है x कोई रेशनल नंबर है तो हम उसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों को प्राइम नंबर्स हैं दोनों, और उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे q का तो 2 का पावर m आएगा, 5 का पावर n आएगा, यानी 2 का पावर m हो सकता है या 5 का पावर n हो सकता है या 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग चलिए समझते हैं एग्जाम्पल्स के जरिए। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 7/8। ठीक है, जैसे ये एग्जाम्पल ले लिए, तो अब इसको हम लोग को देखना है कि ये टर्मिनेट करता है या नहीं है। ठीक है, तो क्या कहता है कि ये देखिए ये एक रेशनल नंबर है तो ये p by q के फॉर्म में है। ठीक है, तो p by q के फॉर्म में है, तो अब हम लोग क्या करना है कि q का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे q क्या है, यहाँ पे q है 8। अब 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे करेंगे 2 4 × 8, फिर 2 2 × 4, यानी 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 × 2 यानी 2 का पावर क्यूब। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 2 का पावर क्यूब आया है, यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का पावर क्यूब आया है। तो इससे पता चलेगा
कि जब हम इसको लिखेंगे कि 7/2⁻³ तो यहाँ पे आ गया ना 2⁻m। ये थ्योरम बोलता है कि 2⁻m हो या 5⁻n हो या दोनों का मल्टीपल हो, यानी 2⁻m × 5⁻n, तो ये एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2⁻³ है, तो ये क्या होगा, ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, टर्मिनेट करेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम देख लेते हैं एक और एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं 17/125। ये देख लेते हैं कि ये टर्मिनेट होगा या नहीं होगा। तो ये एक रेशनल नंबर दिया हुआ है जो p/q के फॉर्म में है। ठीक है, p/q के फॉर्म में है ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे q का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो q क्या है यहाँ पे 125, 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 से 5, ठीक है, और फिर 5 से, यहाँ पे हो गया 5, फिर 5 से 1, यानी q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो 125 = 5 × 5 × 5, यानी ये हो गया 5⁻q। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 71/5⁻q। ये आ गया ना। 5 का पावर m जो बोले थे कि 2 का पावर m हो सकता है, या 5 का पावर n हो सकता है, या 2 का पावर m × 5 का पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, 5 का पावर n वाला फॉर्म यहाँ पे आ गया, तो इसीलिए ये टर्मिनेट करेगा ये। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे थ्योरम नंबर 1.6। थ्योरम नंबर 1.6 क्या कहता है। ठीक है, अब है ये थ्योरम नंबर 1.6। इसमें बोल रहा है उसके थ्योरम नंबर 1.5 के जस्ट अपोजिट ये बोल रहा है। ठीक है, जस्ट अपोजिट ये कह रहा है कि अगर x p/q बी अ रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है x, और उसका जब q का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसका फॉर्म आ रहा है 2⁻m और 5⁻n, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ x विल टर्मिनेट। तो उसमें क्या बोल रहा था कि जब कोई एक रेशनल नंबर है, ठीक है, कोई एक रेशनल नंबर है तो वो टर्मिनेट तभी करेगा जब 2⁻m 5⁻n या ये दोनों का मल्टीपल रहेगा तो टर्मिनेट करेगा। अब इसमें बोल रहा है कि कोई एक रेशनल नंबर है तो उसका जब डिनोमिनेटर का यानी q का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका फॉर्म आ रहा है ये 2⁻m 5⁻n। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि ये जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जब करेंगे तो वो टर्मिनेट करेगा। तो हम लोग इसका एक एग्जांपल से हम लोग लेकर के एग्जांपल से हम लोग इसका एक समझेंगे कि क्या क्या इसका कैसे मतलब बता रहा है। ठीक है, तो ये उसी का जस्ट अपोजिट है। तो कोई भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एग्जांपल कैसे ले सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं 3/8। ये कोई एक नंबर है, ठीक है, कोई एक नंबर है ये। तो इसका बोल रहा है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक फॉर्म है। तो इस तरह से हम नहीं लिख करके इसका कैसे लिखते हैं 2⁻q 3/2⁻q, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। अगर मान लेते हैं 8 लिखे हैं तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3/2⁻³ लिख सकते हैं। तो वही वाला सेम पिछला ही है थ्योरम है। तो ये क्या हुआ कि 2⁻³ आ गया। ठीक है, 2 का क्यूब हो गया ये। तो अब ये बोल रहा है कि जब ये इस तरह का फॉर्म रहेगा तो ये टर्मिनेट करेगा। तो हमको इसको डिवाइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही इसको देख सकते हैं कि पिछला वाला ही है। तो इसको उसी एग्जांपल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पिछला एग्जांपल अगर समझ गए हैं तो इसको आसानी से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाने का कोई चीज़ नहीं है। थ्योरम 1.5 ही बेसिकली इस थ्योरम का मेन, उसको समझ गए तो ये कोई मतलब टफ नहीं है।
वो जस्ट इसका अपोजिट है कि अगर वो रेशनल नंबर है और उसका रेशनल नंबर है और उसका डिनोमिनेटर का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये फॉर्म आ रहा है तो वो टर्मिनेट करेगा। और 1.5 में क्या था कि अगर वो रेशनल नंबर है, ठीक है, और वो रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है 1.5 में यही कहता है कि अगर रेशनल नंबर टर्मिनेट कर रहा है तो उसका जो डिनोमिनेटर है उसका जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, तो वो इसी फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो इसमें ये होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा थ्योरम 1.6। अब आगे हम देखते हैं थ्योरम 1.7। अब देखते हैं थ्योरम 1.7। ये है थ्योरम 1.7। 1.6 तो देख लिए हैं, यह है थ्योरम 1.7। इसमें क्या बोलता है कि कोई एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, रेशनल नंबर जहाँ पे p एंड q क्या है, वेयर p एंड q आर को प्राइम बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 का पावर m 5 का पावर n वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग या रिकरिंग। ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई एक रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ पे q जो डिनोमिनेटर है उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में नहीं आता है, यानी नीचे में 2 का कोई भी पावर नहीं आएगा, ठीक है, 5 का कोई भी पावर नहीं आएगा, या 2 इंटू 5 का कोई भी पावर नहीं आएगा, यानी 2 और 5 बेसिकली कहने का मतलब है कि नीचे में 2 या 5 का वो पावर नहीं होगा या दोनों का प्रोडक्ट का पावर नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। एग्जाम्पल में सबसे बेसिक एग्जाम्पल जो है वो यही है इसका। जैसे हम अगर लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या है 1/3। ठीक है, 1/3 अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि नीचे में 2 नहीं है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और भी एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, जो लास्ट एक्सरसाइज होगा इस चैप्टर का रियल नंबर का। ठीक है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, A to Z मैथ्स वाला पे आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।